अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम लाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और ये ऐलान जो है आज इसहाक डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म प्लस वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने सेनेट में तकरीर करते हुए कहा। उन्होंने कहा एक सवाल जो था, एक पॉइंट रेस किया था अली जफ़र ने। उन्होंने कहा था ये जो तरमीम है ये हुकूमत नहीं ला रही है, कहीं और से आई है। जिसके जवाब में इसहाक डार साहब ने कहा कि यकीन दिलाता हूँ कि ये तरमीम कहीं और से नहीं आ रही बल्कि हुकूमत ला रही है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि असम्बली में इस बिल पर मुकम्मल बहस करवाई जाएगी और बेहतर होगा कि इसको पहले जो टेबल किया जाए वो सेनेट में किया जाए और नेशनल असम्बली में उसके बाद इसको लेके जाया जाए। और इसके अलावा इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी हमारी बड़ी इत्तेहादी है और इस तरमीम में हमारे साथ है और इस तरमीम के ड्राफ्टिंग में पीपल्स पार्टी शामिल है। आज हमारे साथ पीपल्स पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, नहीं तो उनसे ये बात ज़रूर पूछते कि अगर वो इस तरमीम की तैयारी में भी उनके साथ थे नून लीग के, तो फिर ये अवाम को क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि CEC की मीटिंग 6 या 7 को होगी, उसमें तरमीम को का साथ देने या ना देने का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि इस तरमीम से सूबों के इख्तियारात जो हैं वो क्या कम हो जाएंगे, क्योंकि तलीम, सेहत और आबादी का कंट्रोल मरकज़ को वापस दिया जा रहा है, जो नफ़ी है 18वीं तरमीम की। और लगता यही है कि 27वीं आइनी तरमीम से 18वीं आइनी तरमीम रिवर्स होने जा रही है। PPP जो है 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती रही और सोचने की बात है कि आज जब वो इसको रिवर्स करने जा रहे हैं, इसके मेन पॉइंट्स को, सूबे के इख्तियारात को, तो उसके बाद उनकी सियासी साख कहाँ खड़ी है, उनकी जोड़ी में सियासी कौन सा सरमाया रह जाएगा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा असद कैसर साहब ने कहा कि अदलिया का किरदार ख़त्म करने के लिए ये जो है तरमीम लाई जा रही है, इससे जमहूरियत तबाह बर्बाद होकर ख़त्म हो जाएगी। और हम भी डिस्कस करेंगे कि क्या इस तरमीम से अवाम को कोई फ़ायदा होगा क्या, और क्या इस तरमीम के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल रह जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो बात की जा रही है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है तरीके इंसाफ और अदलिया को काबू और बेबस करने के लिए लाई जा रही है, ऐसा कहना है PTI के बैरिस्टर गोहर का। एंड में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम नाकाम क्यों नज़र आ रहा है और इसके अलावा कायदे आज़म के फरमूदात के मुताबिक पाकिस्तान में आज तक सदारती निज़ाम क्यों ना आ सका या क्यों नाफज ना किया जा सका। और आज़ाद कश्मीर में नून लीग ने 2 साल हुकूमत की है, मैंडेट उनका भी नहीं था, लेकिन आज PPP जिनकी सीटें मखसूस नशिस्तों के बाद 14 थी, वो अवामी मैंडेट पर डाका मारने को तैयार है। इसके ऊपर बात करेंगे। आखिर कब तक में मेरे साथ है मियाँ सुहेल सतार साहब, ही इज़ फ्रॉम PMLN। मियाँ साहब वेलकम टू द शो। मियाँ सैफुर रहमान साहब सीजन जर्नलिस्ट हैं, आज बड़े अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में हैं। मियाँ साहब वेलकम टू द शो। और नदीम शेरवानी साहब हैं, ही इज़ फ्रॉम PTI। शेरवानी साहब वेलकम टू द शो। और इकबाल शाहिद साहब है, तजिया निगार हैं, एंकर पर्सन है, एक चैनल पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं। इकबाल शाहिद साहब वेलकम टू द शो। इकबाल शाहिद साहब आपसे शुरू करते हैं। 27वीं तरमीम बिल्ली छाले में से बाहर आ गई। इसहाक डार साहब कहते हैं कि असम्बली में इस पर बहस करवाई जाएगी और ये भी उन्होंने कहा कि ये तरमीम कहीं और से नहीं आ रही बल्कि हुकूमत ला रही है। आपका टेक इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया। आज ये तमाम टेलीविजन चैनल पर ये जो लाइव प्रोग्राम हुए हैं, उसमें जब ये सवाल किया गया कि अगर आप ही ला रहे हैं बकौल इसहाक डार के, तो ड्राफ्ट किधर है? ड्राफ्ट तो उनको 26वीं तरमीम का भी नहीं मिला था। वो तो रात को 2 बजे मिला था, वो भी मुख्तलिफ पार्टियों को मुख्तलिफ ड्राफ्ट मिले थे। अच्छा, इवन दैन के मौलाना फजल रहमान को जो ड्राफ्ट मिला था वो भी सही नहीं था। इवन जब हमारे जो वजीर कानून हैं आजम नजीर तारड़ को जब पार्लियामेंट की राहदारी में पूछा गया कि आप सारी रात MNA को आप कैद करके बैठे हुए हैं, उनको 24 घंटे हो गए हैं, तो किस पर बहस करवानी है, ड्राफ्ट है किधर? तो ड्राफ्ट उनके पास कहते मैं मिल जाएगा थोड़ी देर बाद।
ये देखें ना, बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को आप अनपढ़ ना समझे, सारी कौम को पता है कि तरमीम कहाँ से आ रही है। ये असल में जो शाख नाज़िक पे आशियाना है ना, ये नापायदार है। एक्चुअल ये है कि जब एक ऐसी हुकूमत जिसकी अपनी यानी हुकूमत जो उन्होंने बनाई है, उनकी जो सीटों पर अभी तक क्वेश्चन मार्क है, इतनी बड़ी कौन सी तरमीम है? तो वैसे ही मैं नहीं समझता नहीं बनती। आप वजह यह है कि सूचना पहला चीजों की बात क्वेश्चन कर ये रहे है कि जब हुकूमत बनी और उस पर अभी तक ट्रिब्यूनल फैसले नहीं कर सके, होना तो ये चाहिए था कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट 3 महीने से 1 साल चल चुकी थी, यानी वो भी गैर आईनी तौर पर, तो ये भी पाबंद करना चाहिए था कि जब तक ट्रिब्यूनल जो है वो बेशक भले इनके ही हक में फैसला कर देते, वो 90 दिन में फैसला करते और फिर ये उसकी अपीलें खारिज होती तो देन कोई हुकूमत आती, फिर वो हक हुक्मरानी अवाम के तहत उसमें तरमीम करती, और सवाल ना होता। अभी तक तो इस हुकूमत जो इस वक्त तरमीम करने जा रही है, आप देखें जो एक स्टांस है, अभी तक तो इल्जामात ही बेशक हैं, लेकिन वो उसमें वैलिडिटी है कि 17 या 18 सीटों पर जो हुकूमत बनी है वो 2/3 अक्सरियत तक पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई का मैंडेट जो था स्पेशल सीटों का वो बांट दिया। और मौलाना फजल रहमान साहब जो अब चीख से चलाते हैं, वो भी उनको हजम करने में बड़े आराम से, और फिर वो पीटीआई की जो केपीके में हुकूमत थी, उनकी बकायदा उनका अपना कैंडिडेट 5 मेंबर के साथ और स्पेशल सीटें 11-17 के साथ वो उम्मीदवार खड़ा करने के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तान एक हैरत का तो है ही है, लेकिन इन लोगों ने इस सिस्टम को इस तरह अपने ट्विस्ट करके चला रहे हैं कि पूरी दुनिया हैरान भी है। और ऐसे फैसले देर पर नहीं होते। अच्छा, देर पर फैसले हैं, असल फैसले ही देर पर होते हैं। ऐसे फैसले जो हैं ये बिल्कुल, अब आप कमेंट दे दीजिएगा। पीपल्स पार्टी हमारी बड़ी अतादी है और इस तरमीम में, ना सिर्फ इस तरमीम में बल्कि इसकी तैयारी में भी हमारे साथ है। इसहाक डार ने आज ये सेनेट में कहा है। वही मजबूरियां आप देखें ना कि जिसको जुल्फकार भुट्टो साहब की पार्टी आप कहते हैं वो तो है ही नहीं। अब जरदारी पार्टी कंप्रोमाइजिंग है, उनके ऊपर बेतहाशा इल्जाम हैं करप्शन पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, जमीनों पे। तो वजह यह है कि वो तो शाख नाज़िक पर बने बैठे हैं, उन पर तो अभी केस बन सकते हैं। मुझे बताइए पीपल पार्टी कहीं ठहर सकती है? पीपल पार्टी के पल्ले कोई चीज नहीं। अब आज भी उनके जो मेंबर्स एमएनए हैं वो कह रहे थे कि ये जो एनएफसी अवार्ड है असल जान तोते में है। एनएफसी अवार्ड बादशाह साहब वाकफान हालतों ने ज़ाहिर है बादशाह नहीं, कहते हैं। सिर्फ ये है एक लाइन में, सिर्फ एनएफसी अवार्ड जो ये सूबे, उस पर बात होनी चाहिए कि वफाक के पास पैसे कम रहते हैं, ये सूबे अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। आपने देखा कि सिंध में उसका कोई हिसाब ही नहीं है, बलोचिस्तान वाले वैसे बांट लेते हैं। इस तरह सारे सूबे जो हैं वफाक का जो टैक्स है वो 57% जब इनके पास आ जाता है तो वफाक के पास वाकई कुछ नहीं रहता। इस पर रिविजिट करना चाहिए था, लेकिन जहां माली मसला होगा वहां पीपल पार्टी जो है वो स्टांस लेती है। लेकिन इसमें भी होगा ये कि वो इस बात को छोड़ देंगे। एक और कमेंट दे दीजिए फिर मैं आगे चलूं। तरमीम के बाद सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर भी नहीं रहेंगे, यही असल मसला 243 है आर्टिकल जो गालबन है, उसमें यही है कि आप दो चीजें आ रही सर, दो चीजें इसका मेन जो बदलने की जरूरत है कि अब आईनी बेंच बनाने के बाद तो वैसे पाकिस्तान में वैसे ही अदलिया खत्म हो चुकी है, दो सुप्रीम कोर्ट बन रही है ना। लेकिन इससे भी आगे पिछले दिनों आपने देखे एक बहस के दौरान एक वकील साहब ने कहा था अगर आपके ऊपर भी आईनी तरमीम आ गई तो आप कहाँ जाएंगे? वो आ गई। ये आईनी तरमीम नहीं है, ये जजेस इस तरह जैसे ब्यूरोक्रेसी में अब तहसीलदार बदलते हैं, मजिस्ट्रेट बदलते हैं, एक तो ट्रांसफर जो है उसी तरह होगी। ने कहा तो है कि जी ये अच्छी बात है कि अब पॉलिटिकल लोगों की जो है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो कैसे होगा अगर फैसला देखो ब्यूरोक्रेसी में पता क्या होता है कि जजेस की पॉलिटिकल लोगों की उसकी वजह से हो रही है। ये जरूरी है बताना आपको भी और अपने नाजरीन को भी। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है, बस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर रात को कोई फैसला इंसाफ का करना भी चाहे और पता लग जाए तो रात को ट्रांसफर हो जाती है फैक्स के ऊपर। अब जजेस के साथ भी ऐसा ही होगा। पाकिस्तान में इंसाफ का बिल्कुल किसी सूरत में जो आखिरी दचका है वो चीख आप सुनाई देगी। आपकी जमात का इस पे स्टांस है, जरा मुख्तसर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब जैसे जो शरीफ फैमिली के ये जो मुंशी हैं साकडार साहब, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि जी इस पे बहस की जाएगी और ये सेनेट से आनी चाहिए, नीचे आनी नहीं, वो आइन का तकाजा भी है ना। देखिए अच्छा आइन यहाँ पे है कहाँ पे? आइन तो यहाँ पे जो है ना मुकम्मल मुअत्तल है। और जो बात इकबाल शाह साहब कह रहे थे, पहले जो है ना वो पहले भी तो जो हमारी जो जुडिशरी है
इसको जो है इन्होंने बकायदा, जो मैं समझता हूँ, पोस्ट ऑफिस और जो है पोस्ट मास्टर बना दिया गया जजेस को, और वो जो लिखे फैसले आते हैं व्हाट्सएप पे, उसी पे वो जो आगे चल रहे नहीं हैं। तो आपकी पार्लियामेंट में बड़ी तजाद है, सेनेट में भी, उसमें रोकिए अब आप। देखे, बात यह है कि अब जो है वो 3 इन्हें चाहिए अभी भी, जो इन्होंने ये कठपुतली सी का हुकूमत जो बनाई है, और जो तीन जो मेंबरान जी? नहीं, मैं सेनेट की बात कर रहा हूँ। सेनेट में 61 है और 64 चाहिए। तो 3 जो इन्होंने हमारी सीटें चुरा के जो सेनेट में अक्सरियत लाने की कोशिश की है, उसमें आप देखें तो 3 है। तो इनके पास है क्या? एस्टेब्लिशमेंट के पास ABCD F तक जो है ना, F जो है वो उस वक्त आती है फजल रहमान साहब जो है, वो पहले क्या करते हैं, सब ठीक है और वो मुलाकातें कर रहे होते हैं, एंगेज किया होता है उन्होंने, अभी भी देख ले कि वो बिलावल को मिले हैं, और बाद में जो अंदर से मिले होते हैं, ये डिले जो है, ये तो पहले आ जानी थी काशिफ साहब। ये अच्छा, हमारा मुझे ये वकला का इलेक्शन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट का और पंजाब बार काउंसिल का जो था, उस वजह से ना रोका हुआ था ये सारा कुछ। लेकिन पंजाब में तो आपके 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 जो हमायती हैं वो बड़ी 47 के 47 जी तकरीबन 50 के करीब हम जीत चुके हैं, और उनको रोका हुआ रिजल्ट को अभी भी। उससे क्या होगा? वो क्या उसमें जो ये जो एडवोकेट जनरल जो है, इनके जो घर के जो वकील हैं, जो जिनको लगाया हुआ है, उन्होंने रोका हुआ है इसको रिजल्ट को, क्योंकि उसमें जो है प्रोफेशनल ग्रुप और PTI के हमायती याफ्ता जो मैनिपुलेशन होगी उसमें। नहीं, उसमें जो है वही फॉर्म 47 करेगा, लेकिन जो वकला कम्युनिटी है काशिफ साहब, ये नहीं होने देगी। और उसका मकसद है क्या कि सारा कुछ तो अनफॉर्चुनेटली आपके भी जाहिर है कि शेरवानी साहब, वकला बरादरी भी तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मफादात की जंग है ना। इसमें हुआ क्या है, इसमें जो कुछ टाउट्स मैं समझता हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है वकला में, उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, वो चाह रहे थे कि उन्हें तो पता है कि जो है ना वकला जो है वो कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए वो खड़े हो जाएंगे। इन्होंने कोशिश की पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है, आप समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम से 18वीं आईनी तरमीम जो है रिवर्स होने जा रही है? जी ये ऐसे ही है, जो जरदारी साहब क्रेडिट लेते रहे हैं जी कि हम जो है ना 18वीं तरमीम लेके आए और खुद मुख्तारी लेके आए सूबाई। मैं ये समझता हूँ ये जो 27वीं तरमीम है, ये 70वीं तरमीम को खत्म करने के लिए, ये जो है ना 18वीं तरमीम को लाने खत्म करने के लिए 70वीं तरमीम सेम वही चीज है। और इसमें जो इन्होंने और जो इसमें ऐड क्या किया है कि वही जो इकबाल शाह साहब ने बात की है कि जुडिशरी को भी ऐसी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। मैं लोअर जुडिशरी की बात 26 के बाद 26 आईनी तरमीम के बाद जाहिर है कि वो मसला नहीं रह गया। अब अच्छा, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि अभी 1 साल पहले जो 1 साल भी नहीं हुआ 26वीं आईनी तरमीम को, जिसका एंड तक पता ही नहीं था, और अब भी साकडार साहब इतने बेबस हैं, वो कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट में आपके पास 2/3 मेजोरिटी हो तो किसी देखें वो वहां पे जो स्टपनी पार्टियां बैठी हुई हैं सेनेट में, और कौमी असेंबली तो चले वैसी है जो सेनेट में है, उनका मकसद यही है कि यहाँ पे पहले फिगर पूरा किया जाए और वो कर लेंगे। स्टपनी पार्टी आगे चलते हैं मियां साहब, हाउ डू यू सी इट, क्या हो रहा है ये मुल्क में? वो तो कुछ अच्छा नहीं रहा वैसे। व्हाट कैन यू सी, इसके बारे में क्या कहा जाएगा? अच्छा देखिए, कुछ चीजें हमारे मिसकंसेप्शंस बहुत हैं, एंड आई बेग योर पार्डन सारे दोस्तों से, अगर इख्तलाफ हो भी तो अपनी सोच, अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो दे देनी चाहिए। मैंने इसमें एक कॉलम भी लिखा था एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार में, जिसको मैंने बहुत स्टडी कर दिया खुद भी, चूंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने मिलिट्री कोर्स भुगते हुए हैं, मैं अटक में भी बंद रहा हूँ, बड़ी चीजें देखी ही हैं। और बात का मैंने 2 कॉलम लिखे थे, एक तरीकी जगह पे रहे आप, रूल ऑफ लॉ की मैं बात करूं तो मैंने कहा था जी, हम जब बात करते हैं रूल ऑफ द लॉ, तो रूल ऑफ विच लॉ, मैंने ये कॉलम लिखा, ट्राइबल लॉ है, मिलिट्री लॉ है, या आपका जो दूसरा आपके यहाँ जो है जंगल का कानून भी होता है ना जी, जंगल का कानून। तो ये चीजों के बाद अब मैंने उसमें एक और दूसरा कॉलम ये लिखा था कि पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि ये यरगमाल बने हुए हैं, पूरे अवाम के सामने बहुत कमजोर है। देखिए, अवाम को भी तो आप फोकस में लाए ना। 0.5% लोगों के सामने शायद वो कमजोर हों या वो कंट्रोल कर रहे हो 0.5%। 99.5% जो लोग हैं, कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री, उनके मुकाबले में एक सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट का जज इतना पावरफुल है जैसे कोई देवता होता है। दे कैन डू एनीथिंग विद देम। मैं बात हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि लोगों ने जाके पर्सनल जाके बार्गेनिंग करके हर तरह के फैसले लिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर, ये हकीकत में बता रहा हूं। फिर मैंने इन सारी ऑब्जर्वेशन पर मबनी ये बात लिखी थी कि हु सेज के पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो फ्री नहीं है। इट इज द फ्रीएस्ट जुडिशरी ऑन अर्थ। अगर आप इसको विज़-आ-विज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अगर फ्री नहीं करेंगे पीपल तो के फिर साथ इसको क्या वर्ड यूज करेंगे? कंप्रोमाइज या कुछ और? वो कॉम्प्रोमाइज तो 0.5% लोगों के आ गया ना। अवाम के मुकाबले में तो वो बादशाह। कौन कहता कॉम्प्रोमाइज? नो, नहीं तो वो 0.5 जो आप जिनको कह रहे हैं वही तो जिनको आप कहते हैं
जहां से तरामीम आती है वही है 0.5। अच्छा 99.5% के ऊपर तो वो भगवान है। उसमें जो सियासतदान हुक्मरान हैं उनको नहीं आप शामिल करते जी? पीपल हु मैटर, द पीपल हु विल्ड पावर, द रियल पावर, उनके सामने ही है ना वो। आम आदमी के क्या औकात है, जितना मर्जी अच्छा, चाहे वो आप पैसे वाला समझते हैं जो कि भी है। 27वीं आईनी तरमीम से 18वीं आईनी तरमीम रिवर्स होने जा रही है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट लेती थी और मेरे ख्याल में इस वक्त उनका जो पॉलिटिकल एसेट है वो तो जीरो है। ये वो जरूर लेते थे कि जी हम आईनी 18वीं हमने आईनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहाल कराई और हम इसके रखवाले हैं। नहीं देखो, ये तो वाकई बहुत बड़ा सेटबैक है, वो उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो मजरू हुई है इस हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि आप खुद ही अभी बात कर रहे हैं कि कुछ ले दे के साथ हमारी पॉलिटिक्स चलती है, तो मेरा ख्याल जब भी ये कुछ लोग आपस में इकट्ठे होते हैं तो मसलक की बुनियाद पे फैसले होते हैं। जैसे आपको बज़ाहिर कुछ दिखाई दे रहा होता है, ऊपर से बयानबाजी कुछ और होती है। आप अभी आपने मौलाना साहब की बात की, मुझे याद है एक दौर ऐसा भी था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में थे, तो आपको पता है उनके पास जो पर्चियां मिली थी सिफारिशों की वो किन की थी? मौलाना साहब के वालिद साहब की, मौलाना मुफ्ती महमूद जनाब। तो मेरा ख्याल वो बड़े स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर थे, लेकिन जितने वो काम उनसे लेते थे और वो फेवर्स के मैं कहूँगा काम नहीं, तो ये हमारे यहाँ तो ये पॉलिटिकल कल्चर है जी, बिल्कुल ये फेवर्स वाला सिलसिला है। सेकेंडली एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि तमाम पार्टियां इंक्लूडिंग तब्दीली वाली पार्टी ने भी शख्सी सियासत नहीं खत्म। जब भी कोई बंदा, मतलब जैसे उमर यू मेरे छोटे भाइयों की तरह, और मैं उसके साथ 5 हफ्ते इकट्ठे हम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में रहे, उसको उन्होंने एक्साइज कौमी सलामती में प्राइम मिनिस्टर बनाया था, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आपस में नोट्स एक्सचेंज करते थे, हमारी स्पीचेज हुई। तो मैं इन सबको कहता था यार आप अच्छे खासे 50-50 60-60 साल के सीजनड लोग हैं, आप अपना मजाक उड़ाते हैं जब कहते हैं यार ये मैं कदम 2 नहीं चल सकता जब तक मैं अपने बॉस से नहीं पूछूंगा। मशावरत जरूर करें बट डोंट गिव दिस रॉन्ग इंप्रेशन टू द पीपल। ये तो फिर वो नवाज शरीफ वाली पार्टी और दूसरी में क्या फर्क है? बिल्कुल ठीक। तो ये चीजें हैं हमारे यहाँ। ये मेरे साहब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जमात है तमाम ही, उनमें अपने जो है अपने में जमहूरियत नहीं है। सुप्रीमो को ही प्रस्तिश है, बस सुप्रीमो की प्रस्तिश। बिल्कुल ठीक हो। शेर साहब आपका स्टांस इस पे, क्योंकि आपकी जमात जो है ये आईनी तरमीम लेके आ रही है, बज़ाहिर गो के अली जफर साहब और दूसरे जो असद कैसर और बाकी जो अपोजिशन लीडर, बल्कि महमूद अचकज़ई साहब भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं। आज तो मैं हैरान हो रहा था कि जमात इस्लामी के जो अब प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने भी कहा जी हम ये तरमीम नहीं होने देंगे अभी थोड़ी देर पहले, और हम इसको नहीं मानते। हालांकि मेरे ख्याल में वो आपके साथ ऑन बोर्ड है, आपकी बी टीम है। तो कैसे देखते हैं इसको, ये जो हो रही है 27वीं तरमीम जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम, आपने बुलाया हमें शो में। बात ये है कि भाई भी बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि अभी तरमीम हो क्या रही है इस पे। अभी मुझे कोई भाई खुद खाली बता दे उसमें अमेंडमेंट क्या है। देखिए किसी चीज़ में अगर कोई खामी है, थोड़ी बहुत कोई अपना ना खूबियाँ चलती रहेंगी। अगर कोई खामियाँ हैं तो उसको मैनेज करना, उसको बेहतर करना तो कोई बुराई नहीं है ना। तरमीम लाना है, तरमीम ला रहे हैं। अब एक बात हो रही है कि सूबों के इख्तियार ही खत्म हो जाएंगे, अपना 18वीं तरमीम वाला सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी पता नहीं वो अपना ना डीरेल हो रही, ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसमें। अब अमेंडमेंट ये है कि 2-4 चीजों में है जिनमें पॉपुलेशन का भी आप बात कर रहे हैं। उसमें मुझे बताएं पॉपुलेशन एक मुल्की मसला है, तलीम और सेहत भी है जी। सेहत और जो है पॉपुलेशन मुल्की मसला है। उसके बाद कम एज की शादियां अलग-अलग सूबे को, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो इख्तियार जी उधर ही आ रहा हूं ना, सुप्रीम कमांडर वो भी नहीं रहेंगे। हाँ जी नहीं, वो क्यों नहीं रहेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री भी कभी मामला साहब अमेंडमेंट के बाद की बात है। उस अमेंडमेंट क्या होनी है? उसमें सदर साहब के कितने इख्तियार कम हो रहे हैं, या उसमें हम कुछ महकमों के इख्तियार जो सूबों को गए हुए हैं, मतलब उनमें से अगर कोई सूबों के हवाले से अगर उसमें कमी बेशी है उसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी किसी भी रियासत के लिए अच्छा जरूरी है। मॉडर्न दौर में आप देख लीजिए, हमने ये सूबाई खुद मुख्तारी, आप इसको अगर उससे आप अटैच कर दें 1970-71 में हमने उनके इख्तियारात और उनके मैंडेट को हमने ऑनर नहीं किया था, और बहुत बड़े साने से हम हमारा सामना हुआ। बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन सूबों के इख्तियारात सर कम होने नहीं जा रहे। 1-2-4 महकमों की बात हो रही है, 1-2-4 डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ये 2 महकमे जो हैं, जहाँ पे कोई मसला है उस पे अमेंडमेंट आनी चाहिए। इसमें मतलब जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व होना चाहिए। साहब ये 2 महकमे मेन हैं, रियासत जिनको 3-4 चीजों की जिम्मेदारी उठाती है, उनमें से मेन तलीम और सेहत है। मैं से एग्री करेंगे मियाँ साहब भी और दूसरे दोस्त भी।
अगर इसको ही आप सूबों के जो नहीं, इसमें मेन चीज जो है मैं बताता हूँ, सॉरी टू से, मैजिस्ट्रेसी निजाम को वापस से लाया जा रहा है। वो 2001 को ये आईने पाकिस्तान 97, लेकिन इकबाल शाह साहब उसके लिए आपको फिर आप 2001 वाला जो कह रहे निजाम, उसके लिए आपको लोकल बॉडी इलेक्शन भी कराने पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ जो 1973 के आइन के तहत इंतजामिया से अदलिया की अलहदगी होनी थी वो हुआ था, अब तो नहीं हो रहा, अब रिवर्स हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है। जी जी सर टोटल रिवर्स नहीं हो रहा है, मैं भी इस बात पे खड़ा हूँ। टोटल अभी अमेंडमेंट तो आने देना, तरमीम तो आने दे, असेंबली में कोई बिल तो आने दे, उसको पार्ट तो लें। नहीं, वैसे एक बात है सुहेल साहब जो आज उन्होंने तकरीर की है सेनेट में, जी जी उसमें बहुत सारी चीजें वो बता गए जी, कि हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे बिलावल भुट्टो हैं। उसके दरगाह अलावा साहब ने आपके सारी बातें बता दी। स्पोक्सपर्सन अताउल्लाह तारड़ जैसे जो हैं वो ऐसी चीजें जो हैं बोलते रहते हैं जिससे पता चल जाता है कि बिलावल ये साहब ने हो रहा है। ट्वीट में सारी बातें अभी बता आप दी। बिलावल की किसी के ट्वीट बोलने पे आप पता कह रहे हैं ना, आपके पास भी कागज तो नहीं आया। नहीं। आप अमेंडमेंट हो जाए, लेकिन देखो जो बेहतर चीज हो रही है, अच्छा जो चीज बेहतर होगी इसमें कौन सी चीज आपको अप्रिशिएट करेंगे ना आप? नहीं आप बिल्कुल करेंगे, इसमें हाँ आपको जी। कौन सी चीज बेहतर लग रही है जी? बेहतर लग रही है सर, जो कि पंजाब गवर्नमेंट जो सूबाई लेवल पे जो महकमे ठीक नहीं चल रहे, उसको फेडरल के अंडर आके अगर वो बेहतर हो सकते हैं तो क्यों नहीं आना चाहिए? उसकी वजह तो हो ना, जो आप 4 सूबे हैं ना, आप बस का लेके आप चले, 5 सूबे गिन लें, और अगर इक्वल निजाम लेके चले ना, अभी तो हम एजुकेशन का तदरीसी निजाम सिंध में क्या है, केपी में क्या है? सुहेल साहब अभी कहाँ तो पे हम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे सूबों की पाकिस्तान को अच्छा जरूरत है जी। और जिसके ऊपर ये पॉलिटिकल जो लोग बैठे हैं, गिद्दे बन के हुक्मरान बैठे हैं, वो उनको नहीं बनने देते। अवाम की हालत जार को आपको भी अंदाजा होगा कि डीजी खान से एक बंदा आता है और वो लाहौर में आके ख्वार होता रहता है, उसको ब्यूरोक्रेट्स नहीं मिलते हैं, उसका काम नहीं होता है। तो हमें तो छोटे सूबे बनाने चाहिए। आप सूबों से इख्तियारात मरकज को दे के खुश हैं? नहीं सर, देखें अगर बड़ा सूबा है तो बड़े सूबे में क्या निजाम आपको ठीक नहीं चलता नजर आ रहा है? सॉरी टू से, क्या छोटे सूबे हैं, छोटे सूबे का निजाम ठीक चल रहा है या बड़े सूबे का निजाम ठीक चल रहा है? एक बंदा डीजी खान से दूर से लाहौर से आता है, वो तो खुश है, अपना डीजी खान में भी खुश है, वो रहीमयार खान भी खुश है, वो बहावलपुर में खुश है। अगर एक बंदा छोटे सूबे में बैठा है तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, आपकी उसकी सड़कें टूटी हुई हैं, वो उसको तो चलने के लिए ट्रैफिक का निजाम नहीं है। जवाब में मैं सिर्फ ये कहूंगा, किसी पार्टी को सपोर्ट किए बगैर, किसी को अपोज किए बगैर, जो आप कह रहे हैं कि निजाम ठीक है, निजाम पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में और मरकज में दरम बरम है। खैर आगे चलते हैं। पंजाब में नहीं है, पंजाब में डिलीवर हो रहा है, पंजाब में काशिफ साहब मानेंगे कि डिलीवर हो रहा है हर जगह, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे गली सड़कें हो, चाहे तालीम हो, चाहे अभी लैपटॉप मिल रहे हैं। अभी आपके निजाम में मतलब अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मतलब ये अपना दीरानी प्रोग्राम है, उस पर बेवा का प्रोग्राम है, यतीमों का प्रोग्राम है, क्रिश्चियनों को कार्ड मिल रहे हैं। क्या पंजाब में क्या नहीं हो नहीं पा रहा जो आप कह रहे हैं कि बाकी काशिफ साहब बात यह है कि इंसान असल की तरफ जाता है। असल में ये जो है ना वहीं से ही आए हैं, ये गवर्नर गुलाम जिलानी की पैदावार है। ये हमें हैरानगी हो रही है, ये असल की तरफ चले गए। गुलाम जिलानी के पास नहीं देखे कहां से आई है नून लीग जो है, ये कहां से आई है नून लीग मुझे बताएं जो है। इनके लिए ये हैरानगी वाली बात नहीं है कौम के लिए, ये एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। अब ये जो वोट को इज्जत होगा इनका जो था बयानिया कहां गया मुझे ये बताएं। देखिए आप यहाँ मुझे बताएं क्या मरियम साहब मुझे बताएं क्या कर रही है। वो जो परवेज लाई के पीटीआई के जो थे सारे प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक बसेस वाला, उसी पे जो फीते काट रही है, मुझे पता है क्या किया उसने। और 10 खरब की जो अभी बेज़ाब्ती हुई है, आपकी भी अपना मियां साहब उसका बताएं जरा। ओहो शेरवानी साहब, नहीं शेरवानी साहब आपकी टर्न है। नहीं बात ये है कि आप देखें, बात ये है कि हकीकत यही है कि फॉर्मेट ये नहीं है प्लीज। वो बात आपने सही है, लेकिन ये मिसगाइड कौम को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं काशिफ साहब? ये कौम को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? देखें कह रहे जी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई बताएं। मेरी सुन लीजिए, उनका स्टांस है, आप उनको इतराम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि एस्टैब्लिशमेंट नंबर 4 की पैदावार है और उसी को जो उन्होंने कंटिन्यूटी बरकरार रखी हुई है। अभी भी मुझे प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें। एक प्रोग्राम बता दो जो मरियम सफदर अभी लेके आई, कोई नया बता दो। और बेज़ाब्ती है मैं आ जाता हूँ, जो 10 खरब वाली बेज़ाब्ती है उसको मैं आ जाता हूँ। अच्छा चलो उसका बता दें, वो 10 खरब की जो बेज़ाब्ती है उसका बता दें। कहां पे बेज़ाब्ती है लेके आए, कहां पे लेके जाए, लेके कहां पे? आप अपनी लीडरशिप
आप लेके देखें यहाँ पे जो है जिसके साथ शरीफ या जरदारी या लगारी नहीं लगा होगा वो नहीं जा सकता। आप किस निजाम की बात कर रहे हैं? मुझे ये बताएं, आप किस निजाम की बात कर रहे हैं? किस निजाम की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं कि जर्नैलों की पैदावार है, आपकी पार्टी जर्नैल की आप मुझे ये बताएं कि पैदावार है, बात ये है कि अब जो है आप नस्ल की तरफ जा रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की आपने शुरू की है, आप कह रहे हैं आवाज बंद करो, प्रोग्राम में तजिया लड़े ना प्लीज। नहीं भाई, मैं उनकी कारकर्दगी बता रहा हूँ। चुप करते हैं ना जी। कह रहे हैं जी हमने आप अपनी टर्न पे बोलिएगा शेरवानी साहब, आप अपनी टर्न आगे पे चलते हैं। पता है इकबाल शेख साहब, मुझे ये बताइएगा, आप समझते हैं कि ये 27वीं आईनी तरमीम से सूबों के इख्तियारात कम हो जाएंगे और ये हम बैक जा रहे हैं, और इसके अलावा जो तलीम और सेहत के जो शोबाजात हैं इसको मरकज़ में दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि सवाल कंप्लीट हो जाए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या इस तरमीम से अवाम को भी कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है? सर सूरत ये है कि अवाम का राब्ता सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी तक सुबह जो आप कहते हैं बल्दियाती निज़ाम तक रहता है, और लेकिन वो तो है ही नहीं ना। रहना भी चाहिए। इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं ना, सुहेल साहब कर रहे हैं या शेरवानी साहब कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इसकी मुखालफत पंजाब से हो, उसकी रीजन मैं बता दूं। इसकी यही एजुकेशन और हेल्थ की। अच्छा, ये इनके हाथ से चली जाएगी? मैं बताता हूँ। आपको पता है कितने हजार स्कूल जो है वो एक तंजीम जो मुस्लिम हैंड्स है उनको चले गए, आउटसोर्स करता है, राइट। नंबर 2, हॉस्पिटल जो है जो जिसको आप बेसिक हेल्थ सेंटर कहते हैं वो भी आउटसोर्स हो चुके हैं। क्लियर हो गया? उनके पास सियासत तो नंबर नहीं, 3 सियासत तो नंबर नहीं है। 3 लोकल गवर्नमेंट जो है ये अवाम की असल जरूरत होती है। वो आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, वो कोई भी हुकूमत है, पंजाब भी नहीं करा, वो किसी ने भी नहीं करवाया। नहीं बाकी वो कराए। सिंध में सुप्रीम कोर्ट ने टारगेट करके करवाए, टारगेट करके करवाए। लेकिन I'm sorry, वहां पे भी जो उन्होंने किया अवाम वो रहता बात है, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे टाइम मांगा, वो करवाए। ये बात सही है। केपी के भी हुए, बलूचिस्तान में भी हुए, पंजाब में नहीं हुए। अब आप देखिए, आपने आपके पास तो वैसे रखना भी आप कुछ नहीं बहरहाल चाहते। इस वक्त जो वेस्ट मैनेजमेंट है सुथरा पंजाब, आपको पता है कि ये कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं पता आपको? मैं बता देता हूँ आपको। 150 तहसीलें हैं, 10 डिवीजन हैं, 36 या 40 डिस्ट्रिक्ट है। सिर्फ 27 तहसीलें जो डेरा गाजी खान पूरा डिवीजन, कबीर मेलसी, बूरे वाला, 27 तहसीलें मंगी। 80 से 90 अरब रुपए का ठेका है। किसका ठेका ये पता कर लें किसका ठेका। वजह यह कि तमाम आउटसोर्स है भाई जान, सुन लेना, क्योंकि ठेकों में तो बेदाबियां बहुत बड़ी हो रही हैं। 150 तहसीलों का मतलब ये है ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है इस वक्त। ये लोकल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी स्टाफ रखा होता है ना, 35,000 मुलाजिम में, तकरीबन 300 या 250 अरब रुपए तक ये ठेका है। और ये पता करें किसका ठेका। आपने तो सारी चीजें जो ठेके पर दे रहे हैं, तो लोकल गवर्नमेंट तो आवाम के लिए होती है। तो इलेक्शन आ रहा है दिसंबर में, आपने देखा कि उसमें आपने अमेंडमेंट क्या किया है कि इख्तियार जो है सिर्फ 9 बंदों के इलेक्शन होंगे डायरेक्ट, उसको तो ऐसा तो पकड़ लेगा, ऐसे ही फिर लोगों को हम घेर के ले आएंगे। हमें कुछ समझ नहीं लग रही कि सारी हमारी हुकूमतों में कौन सी कमजोरी है भी। आप जो चाहते हैं करना चाहते कर रहे हैं, तो कौन रोकता है आपको? बार बार तरमीमों की जरूरत क्या है भी? आपको कोई रोक रहा है? आप ही शोर मचाएंगे ना, ये साबित कर दिया है, कानून के खिलाफ आप कर दिया। कहते हैं सुहेल साहब ठीक कह रहे हैं, गुड गवर्नेंस पे आपकी माशाल्लाह पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। तो यहाँ आवाम को आटा चीनी यानी 80 रुपए पर रोना रोते थे, 2 रुपए की थैली लेके खड़े स्टेज पर, अब 220 रुपए है। कोई बोल रहा है मुझे बताइए? इसलिए कौम के बस में कुछ नहीं है। इवन क्या मैं और सुहेल साहब नहीं इकट्ठे खरीदते चीनी, इनको नहीं महंगाई कुछ कहती। महंगाई तो है, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, पहले मैं जरा मियां साहब हमारे दोनों भाई कूल डाउन हो जाएंगे ना, वो गैप आ जाएगा थोड़ा। ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि सूबों के इख्तियारात कम होने जा रहे हैं, बज़ाहिर नजर ये आ रहा है। हम चले सुहेल भाई की बात मान लेते हैं कि आईनी तरमीम जो है वो आने दें, लेकिन जिसने भी बनाई है उसने इसके मिम्स जो हैं वो पब्लिक कर दी। मेरा ख्याल है जब आप कहते हैं ना जिसने बनाई है, ये वो कहते अच्छा हैं। मैं उसी तरह आने लगा हूँ। अच्छा ये मेरा सवाल ले हाँ, लीजिए। कर लें आप। इस तरमीम से जो क्रक्स है इस तरमीम का, कि अवाम को भी कोई फायदा होगा, और क्या इस तरमीम के बाद पाकिस्तान में
जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल बाकी नहीं, रह जाएगा? ये आपने बहुत उम्दा सवाल किया है। पहले तो खैर मैंने वो खामखा जुडिशरी के हवाले से बात कर ली, पछता रहे हैं द पीपल। अच्छा डर गए। चलो वो तो एक तरफ रख लें। पॉलिटिशियन का तो कम से कम एक कमिटमेंट होती है ना कि जी हमने अवाम को डिलीवर करना है। जी जाहिर है कि उन्होंने जाना पॉलिटिशियन ने अवाम तो में। डिलीवर किया ही नहीं अवाम को। ये तो इशू एक बिल्कुल ऐसा मुसलमा हकीकत है। वो मेरा भाई इकबाल शायद सही कह रहा है कि मतलब ये तो एक मुसलमा हकीकत है कि पीपल शुड हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि जी हमारे नुमाइंदे ऊपर बैठे हैं, दे आर टेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटीज। वो तो है ही नहीं, क्योंकि आपका टोटल डिस्कनेक्ट है बिटवीन द पीपल एंड द अच्छा, गवर्नमेंट। पूरी दुनिया में रियासतों डिस्कनेक्ट में जब हो जाएगा, मुझे बताइए कि मियां साहब, पूरी दुनिया की रियासतों में जब कानून साजी, आइन साजी और इवन अमेंडमेंट की जाती है तो मतमे नजर उनका ये होता है कि वेलफेयर ऑफ मासेस। रियासत का असल जो मालिक है बिल्कुल। वो तो रियासत का बशिंदा है। और पॉलिटिशियन तो आता ही इस वादे से कि है, उनको इस सर्व अहद के करेगा। साथ है कि मैं आपको सर्व करूं। इसमें आपको कोई वेलफेयर नजर आ रही है भाई इनके? नहीं, इसमें मेरा ख्याल है बज़ाहिर आज तो कोई वेलफेयर, वैसे भी मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बहुत कम वेलफेयर की तरफ तवज्जो होती है। इसमें क्या वेलफेयर होनी है? ये तो देखे ना, आपने एक बात की कि ये कहीं से आई है। मैंने नहीं बात की, ये असद कैसर कह रहा है। मैं कहता हूं, ये ब्रिस्टल चले, गौर मैं कह उन्हीं रहा की है, बात कर लेता अली जफर साहब कह रहे हैं। अच्छा, हमारे अगर बड़े अली दोस्त जफर साहब कहते हैं कहीं से आई है, तो जो कहीं है वो तो मरकजियत के ज्यादा कायल होते हैं। तो इसीलिए तो आ रही है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, तो इसीलिए तो आ रही है। वो तो कहते हैं जी जितना तो ज्यादा इसका इख्तियार मतलब तकसीम होगा। आप एग्री करते हैं अली जफर के वो जो उसने बयान मुझे तो दिया? कम से कम उनकी बात का, कम से कम मैं उन पे इतना ट्रस्ट करता हूँ कि वो बात ठोक बजा के करते हैं। उनके वालिद साहब से भी बड़ा हमारा एहतराम का था, एहसन जफर तलब भी था साहब से। जाती भी। तो मेरा नहीं जाती ख्याल को वो वैसे ही बात कर देंगे, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा ख्याल है कि उनका तो फोकस ही पर कोई वेलफेयर पिन्हा है इसमें अवाम की चीज? मुझे नहीं ख्याल किन चीजों या फिर ये मखसूस जो लोग हैं, मुझे लगता है देखिए मखसूस हुक्मरान हैं, आसिफ साहब तरमीमों से, नशिस्तों से, इनसे नहीं होगा, काम करने से लोगों काम को, करने से, काम परफॉर्मेंस से होगा। अदरवाइज जी जितने सुहेल साहब, सुहेल साहब कुछ charismatic चीज़ लीडर बताइएगा। बिठा दें, खूबसूरत बिठा दें, बदसूरत बिठा दें, काम करेंगे तो कुछ होगा। आप पॉलिटिकल वर्कर हैं सुहेल साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या इस तरमीम के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल है? और ये क्या ये तरमीम जो आ रही हैं इस वक्त, चले आपकी बात मान लेते क्लियर नहीं है, लेकिन उसके खद्दोखाल जो हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं, तो इसमें अवाम की कोई वेलफेयर आपको नजर आ रही जी? सर बिल्कुल वाम की वेलफेयर है। पहली बात तो ये है कि एक बात बड़ी बहस हो रही है कि उस बहस को छोड़ें, नहीं कहां से आ रही है भाई, तरमीम हुकूमत ला रही है। मैं नहीं कह रही, असद की कैसर तरमीम? कह रहा है, आप असद कैसर साहब कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे, मेरी पार्टी तो नहीं कह रही, महमूद खान अच्छे से ही कह रहे हैं। जी वो कह रहे होंगे, कहते जाए, लेकिन हमारी हुकूमत गवर्नमेंट तरमीम लेके आ रही है और तरमीम आवाम के फायदे के लिए। ये बात तो जो महकमे नहीं चल पा रहे, जो अपना देखो डेवलपमेंट सूबों का अपना अपना फंड वो जारी रहना है, जहां पे बेसिक पॉइंट है। बाकी जो महकमे कुछ हैं जो गवर्नमेंट समझती है, मरकज समझता है कि ये सूबों के हवाले से नहीं प्रॉपर चल पा रहा, अगर गवर्नमेंट उसमें मैनेजमेंट लेना चाह रही है तो वो मुशावरा से आनी है ना, सब पार्टी की अपना इत्तेहादी को हो जा। अच्छा, एक बयान बड़ा इम्पोर्टेंट है अपोजिशन भी इस बात का, क्योंकि बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी कह रही जी, कल तक कह रही थी हमें नहीं पता है। आज जो बयान दिया नायब वज़ीर इसहाक डार साहब ने, उन्होंने कहा जी इसकी मेकिंग में और इसको पास करने में हमारा एलाय है, बड़ा इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी। ये जो तजाद है ये हमने इलेक्शन कैंपेन में भी देखा कि बिलावल भुट्टो बम्बारमेंट करते थे और उसके बाद आपके साथ आके बैठते थे, जो आप लोग कहते थे वो मान लेते थे। तो ये क्या आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं ये जो पीपल्स पार्टी के साथ? बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल हमारे वो इत्तेहादी हैं, बिल्कुल वो बात कुछ चीजें होती है ना, गलत करें नहीं देखें, उनसे ऊपर एक आसिफ अली जरदारी साहब सदर हैं, उनके फादर हैं, हो सकता है कोई एक चीज उनके इल्म में नहीं है तो उसके फादर साहब के इल्म में हो, जो उनके कमेटी के इल्म में हो। ये चीज टाइम बाई टाइम चलती हैं, आप किसी को नहीं ऐसे डिग्रेड कर सकते, किसी को पहले नहीं पता, जब बाद में पता चला, जब बाद में पहले पता चला, नहीं वहां से झूठ नहीं बोल रहे, हो सकता है वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वो एक अलग बात। कोई भी सियासतदान, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, या फिर बिलावल हो या आसिफ अली जरदारी, ये जो बयानात देते हैं ये जाहिर है कोई ड्रामों में तो काम करते नहीं, ये अवाम के लिए ही देते हैं ना जी, कि अवाम तक अपना मैसेज कन्वे करें। तो फिर अगर वो झूठा है तो फिर आपको हमें कंडेम करना चाहिए, कोई भी हो वो, XYZ। नहीं बिल्कुल, मैं तो नहीं कह रहा कि झूठा है, मतलब ना हम प्रूव कर पा रहे हैं कि झूठा है, हमें कैसे पता है कि वो कह रहे हैं कि नहीं पता था, ये पता था। क्योंकि कल तक वो कह रहे थे कि हम अपनी CEC की मीटिंग जो 6 तारीख या 7 को होनी है उसमें डिसाइड करेंगे कि हमने साथ देना है या नहीं देना। बिल्कुल ठीक है। और आज उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने खद्दोखाल भी उसके लिख दिए हैं, और इसहाक डार साहब ने कह दिया कि जी वो शुरू से हमारे साथ है।
ये तजाद आ गया ना जी। ये तजाद उन दोनों से मेरा ख्याल है कॉल पे लेके पूछना जाकर, दोनों का तजाद तो मैं नहीं बयान कर सकता ना, मैं तो अपनी पार्टी को डिफेंड कर सकता हूँ, पार्टी जी, की बात शेरवानी कर सकता साहब। हूँ। और मेरी एक आखिरी बात है, जी, जी, जो आप please। कह रहे हैं कि काम नहीं होता, मुझे ये बता दें कि पॉलिटिकल पार्टी हम कहते हैं काम नहीं करती, क्या क्या काम कब करने दिया जाता है? ये साकिब निसार साहब को अगर ऑनलाइन ले ले, उनसे पूछ लेते हैं काम क्यों नहीं करने दिया गया? क्या 2015 में, 2016 में, 2017 में, 14 हमें 13 में कैसा मुल्क मिला था? बिजली कहां थी, गैस कहां थी, क्या था, महंगाई कहां थी? आप आटे की बात कर रहे हैं, आप चीनी की बात कर रहे हैं, तब हमें 13 में क्या 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 मुल्क के हालात थे? क्या हमने 2 साल में हमारी पार्टी ने डिलीवर नहीं किया? फिर कैसे मुल्क को डिस्टेबल किया गया? क्या नवाज शरीफ साहब गलत काम कर रहे थे? कोई क्या बेटे तनहा ना लेने पे, खाने की बुनियाद पे मुल्क को आपने डीरेल कर दिया, आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया? साकिब निसार किसने किया? साहब, साकिब निसार साहब वो शख्स थे कि जिनको जो है जुडिशरी में लाने वाले भी मियां साहब थे। नहीं सर, लाने वाले मैं- नहीं, मैं- बात मैं- कौन है? सेक्रेटरी लॉ भी रहे हैं, मैं सेक्रेटरी लॉ साहब ने बनाया था। मुझे पता है, ठीक है लेकिन ना जी? लेकिन ये जाहिर है कि ये फिर ये जो चलन है ये आज का नहीं है, पुराना है। वो खत्म होना चाहिए, बाजवा उसको साहब को- खत्म होना चाहिए, बाजवा साहब को इस चलन को खत्म होना चाहिए। बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी इमरान खान नहीं दी थी ना। तो मैं वही भाई से बात कर रहा था। अच्छा, हमें वो मिसाल दे रहे हैं लोगों की, तो इनको आप नहीं पता कहां से चलो मैं ना इस पे जो भाई हैं मेरे। है इसमें मैंने ये अवाम इनकी का- बात अवाम में का मैंने फायदा- इंटरप्ट नहीं किया। टाइम- बात ये अब मैंने तहम्मल से सुनी। नहीं, आपको तमल से इन्होंने नहीं कहा चाहिए। जी कि जो है सूबे चल नहीं रहे थे और महकमे जो है ना सूबों से चलाए नहीं जा रहे थे। इन्होंने खुद कही है अभी ये बात। तो चल इसका तो मतलब इनका फेलियर मैं- नहीं, साहब मैं देखें, मेरी failure बात नहीं है। कंप्लीट होने मैंने दें। ये कभी भी नहीं कहा। इन्होंने According इन्होंने कहा, कहा किसी का जवाब देते हो। इन्होंने कहा Department- सूबे Department महकमे जो है वो चल नहीं बात रहे करने थे। और जो बात को मुझे करने दें, बात ये जी, है जी, करें, कि करें। आप जो है आप दूसरा आपने बात की जरदारी साहब की, साहब इसका मतलब आपने जरदारी साहब को अपना लीडर मान लिया हुआ है। और मियां साहब का भी ये पता है करें ना। अभी मुझे लगता है भाई- तो अखबार इश्तिहार देना पड़ेगा टीवी के ऊपर कि मियां साहब कहाँ पे गुमशुदा है। तो ये कह रहे हैं इनका मतलब है कि ये आप नहीं, इसका नाम रखते हैं आप मेरी बात सुनें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन शेरवानी साहब, एक 7-8 टीपीओ ने एक बंदा अगर रिटायर हो गया या अमली सियासत में नहीं है तो बाय फोर्स आप क्यों लाना चाह रहे हैं? फिर बात ये है कि फिर हर जो है- वीकेंड पे वज़ीर आज़म अच्छा- साहब अच्छा, इन्होंने पास आगे जाते हैं, जो है- मतलब पार्टी सदर हमारे आगे जो कहाँ गुमशुदा है मियां साहब ने ये बात मौजूद की है। कि जो है अवामी जो नुमाइंदे हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो क्या कह रहे हैं? मुझे ये बताइए, अवामी हुकूमत है, फॉर्म 47 ये मुसल्लत किए गए यहाँ पे नहीं, चोर डाकू। नहीं, नहीं, जितने नहीं। चोर डाकू 40 साल से गलत लूट नहीं, रहे गलत बात थे, है। बिल्कुल काशिफ साहब पे मुसल्लत किया गया। और जो बात की आप इकबाल शाह साहब ने, उन्होंने कहा जी कि वो जो वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो आगे आना है मामला, इससे पीछे मैं चला जाता हूँ। नहीं, वो देखें 10 के करीब अथॉरिटी थी लाहौर की, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। उसमें कौन लोग थे, कौन था? ये जो आहत चीमा सबसे आगे बैठा होता है, 200 अरब का केस इस पे था करप्शन का। किसका? ये साफ पानी के साफ हो गया बिल्कुल, क्यों शहबाज शरीफ ने सामने बैठाया होता है साथ। सियासी केस देखे ये बात सियासी केस कैसे हो गया? सियासी बात ये है कि आगे जो अभी जो लूट मार इन्होंने शुरू की हुई है मरियम सफदर ने, ये जो मैं कह रहा हूँ तहसील लेवल पे ले गई है, ये जो है लाहौर की शर्मा साहब मेरी एक मिनट नहीं, की सफाई बात कराना सुनिए। जुर्म है। कह रहा लूटना एक उसको मिनट, यूसी एक लेवल मिनट पे की बात जाना सुनिए। चाहिए, जी, यूसी लेवल पे पाकिस्तान सफाई की- हो रही सुन है। लीजिए। यूसी लेवल पे जो आपने 1200 टैक्स लगा दी है, मुझे ये पाकिस्तान हर महीने लग के आ रहा है। सुन लीजिए ना, सफाई बात कराना सुन जुर्म लीजिए। है, काम करना जुर्म है। पाकिस्तान के निजाम की बदकिस्मती कह लीजिए या हमारा कौमी अलमिया कह लीजिए कि जो भी हुकूमत में होता है उसकी दौरे हुकूमत में उस पर हाथ कोई नहीं डाल सकता, वो किसी भी जमात का हो। ये जब जमातें खत्म होती हैं फिर स्कैंडल भी सामने आते हैं, फिर कौमी गिरफ्तारियां अलमिया भी है। होती हैं। मियां साहब कह रहे हैं कि हम हाथ की सफाई दिखाते कतई हैं। नजर इसके कि वो देखें, कौन सी ये जमात हाथ है। की सफाई दिखाएं, लेकिन कुछ वहां पे Right, नहीं, ये फॉर्म right. अरबों को शर्म करके आपके हाथ की सफाई देखें है। यहाँ पे पेशावर जमहूरियत मेट्रो का आपके जनाजा हाथ की निकल सफाई गया, ये है। आखिरी आपके हाथ कील की है सफाई काशिफ भाई, है। आखिरी कील कौन सी ठुकना है ये सफाई वाला। चलें कोई बात लेकिन नहीं। इन्हें क्या, ये तो प्रोग्राम हिट हो पहले ये तो गया। पहले भी मिलिट्री ऐसे- ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार इन्हें क्या शेरवानी साहब, आखिरी ये कील आपकी ठुक गई सफाई है। है। प्रोग्राम हिट हो कितना नाम लूं जर्नलों के? देखे ये आखिरी कील जो है 2012 का लूं, 13 का लूं, इनके- 11 का आवाज लूं। बंद करनी आप चाहिए। इसकी साहब, इनके लिए कोई नई बात इसकी नहीं है। पैदावार शेरवानी है। कितने नाम अब ले कुछ आए? तो कुछ तो रिएक्ट कर दे यार, आप ऐसे है कि जैसे चलते आप गवर्नमेंट कहीं को किसी चलाया बाहर से गया। आपको मियां साहब लास्ट मोइन क्रैश ही अच्छा था। मैं समझ तो आप उसके पास कोई इख्तियारात थे। शेरवानी साहब शेरवानी साहब ये मेरा मजाक नहीं है। टाइम बड़ा कम इसके रह तो गया। प्रोग्राम अच्छा, ये का। देखिए, अब बात ये है कि आप इन्होंने बात सुनो। आज से आप दोनों से नहीं, आप दोनों सर, दोस्तों ऐसे से नहीं। हाँ। मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि सवालात कि ये अभी ना काफी करें, रहते हैं। क्योंकि इन हमारे दोनों व्यूअर्स- को खुश करने के लिए कहीं तरमीम लानी मेरे साहब हमारा प्रोग्राम एक संजीदा नहीं, तबका देखता है। खास में तो देखो, मिल मैं गए। तो आइडिया बहुत दे रहा हूं। इख्तियारात बनाए। इकबाल की ज़्यादा है, तो बात को जो है मोइन आप क्रैश सुनिए, काम हजम नहीं हो रहा। मुझे आवाज बंद करनी बहुत पड़ेगी। अजीज ज्यादा चल पड़ा मुल्क ये सब मुल्क मीम मुल्क करके मुल्क चल ट्रेन पे आ गया, मुल्क चल पड़ा, मुझे ट्रेन मुझे चल पड़ी, मुझे तो वहां हजम पे नहीं हो कहना रही। पड़ेगा आवाज बंद करने के लिए। ओके। दिस इज नॉट फेयर, आप प्रोग्राम खराब कर रहे हैं दोनों। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी, आपको आज लग रहा है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम जो है नाकाम नजर आ रहा है?
और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने भी वो लेटर पढ़ा होगा कायदे आजम का, जी, कि जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे लिए आइडियल निजाम है वो presidential form। 78 ईयर्स में आज तक हमारे सदारती निजाम नहीं आ सका। अगर यूब खान का आया वो इंटरैक्ट था बेसिक डेमोक्रेसी बेसिक डेमोक्रेसी। और अगर जियाउल हक के दरमियान में अगर पावरफुल हुआ सदर, वो भी सदारती नहीं था, मुशर्रफ का भी सदारती नहीं था। ये क्या वजह है अच्छा, कि हम डायरेक्ट वोटिंग की तरफ क्यों नहीं जा सके? देखें जी, कायद का फरमान तो सर आंखों पर उसके, और बड़ी जीरक पर्सनालिटी थे, आने वाले वक्त पे उनकी निगाह थी और वो मेरा पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तान की पॉलिटी को समझते थे। बुनियादी तौर पे ये गवर्नेंस का एक अच्छा मॉडल है प्रेसिडेंसी। उसमें ये होता है कि वोट पड़ने से डायरेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट वोट पड़ने से एक शख्स को अवाम बराह रास्त इख्तियार दे देती है, गिरबान पकड़ सकती है और उसके। उसे कहती है कि जनाब अब आप अपना फ्रेमवर्क बनाएं, गवर्नेंस का सिस्टम बनाएं और निजाम को चलाएं। लेकिन बात तो फिर वही है कि जब इस कल्चर ही में से सदर ने बनना है, इसी सोसाइटी में से वजीर आज़म ने बनना है, इसी जिनसे हमें गिले हैं शिकवे हैं, तो वो फिर अगर उसी कल्चर के साथ सर आएंगे। क्विकली मुझे बता दीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये जो पार्लियामानी निजाम है, हाँ। ये इस वक्त जवाल पजीर है, जवाल पजीर ठीक है ना जी? जवाल पजीर उसके असरात पाकिस्तान में भी नजर आते हैं बहुत ज्यादा। और 2800 साल पहले अरिस्टोटल ने कहा था कि ये निजाम बहुत खराब फिर निजाम आपको है। उनसे गिला मरकजियत का आएगा, तो सदर के पास मरकजी इख्तियार ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। पार्लियामेंट लेकिन में तो वो चलो directly- चार बंदे रौला पान वाले होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्टेड भी तो होता है ना जी? डायरेक्टली इलेक्टेड तो होता है। आपका क्या ख्याल है, इलेक्ट होने के बाद बंदा रिस्पॉन्सिव आंसरेबल हो जाता है? सवाल ही नहीं पैदा। जो बंदा जिस बंदे ने हिरोशिमा पे बम चलाया था, अमेरिकी अवाम ने उसे कहा था बम चलाओ। बादशाह साहब, वो तो ये फिर- कायद की हमने बातों को, फरमूदात को हमने हमेशा फरामोश किया। आज भी वो मतलब अफगानिस्तान जो इसराइल को उनकी जो बातें थी वो आज उनको दोहराया नहीं जाता कि वो उसके स्ट्रांगली पोस्ट करते थे, उसके खिलाफ थे। और ये जो सदारती निजाम हुकूमत है, ये पाकिस्तान में क्यों एक दफा भी नहीं जमाया गया? काशिफ साहब, पहली तो बात यह कि हमारे दोस्त मुस्लिम लीग नून और पीटीआई वाले, आइडियल दौर तो बुजदार का भी नहीं था, उसके लिहाज से मरियम के काम को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। जी कुछ तो हो रहा है। एक बात करता हूँ, बिला वजह नहीं मैं कह रहा। जी जी अब ये उसे इतराज किया जा सकता है तो उसके इलेक्शन पर इतराज अब कर लें। दूसरा, अब आपकी कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एक इंसान थे, हमारे हीरो थे, कायद आजम थे वो। लेकिन आपने देखा कि जब बांग्लादेश जो बना है ईस्ट पाकिस्तान में, वो भी उर्दू की वजह से एक बहुत बड़ी हमें डिवीजन नजर आई कि जब उन्होंने कहा कि उर्दू ही होगी। इंसान गलती करता है। दूसरा, इस साइड के मुताल्लिक उनका बयान अभी तक है जो दुरुस्त है, हम उसी पर ज़ाहिर है काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमतों को मुश्किलात आती हैं। तीसरा जो है सदारती निज़ाम, कहते जो बदलना है तरीका है मैकशी बदलो। वजह यह है कि इस मुल्क में जिस तरह मियां सैफुर रहमान साहब ने दुरुस्त कहा है, अगर कुत्ते का गोश्त डालेंगे तो कुत्ते का ही कीमा निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि निज़ाम क्या हुआ पूरी दुनिया में, किसने आपको कहा पार्लियामेंट निज़ाम नाकाम हो रहा है? एक तो सिर्फ झूठ बोलने पर, एक टैक्स की वजह से 2 वज़ीरात में रिजाइन करते हैं। यहाँ वो तो आला रवायात की बात फॉल्ट है। है। यहाँ एक आदमी को सारी दुनिया कहती है झूठा है, वो मानता ही नहीं। उसको कहती है भाई जान छोड़ो, कहते नहीं। अमेरिका के सदर जब ओबामा से सवाल किया गया तो तुम सबसे पॉपुलर हो, तो तीसरी दफा क्यों नहीं? उसने कहा अमेरिका कमजोर हो जाएगा। वजह बड़े लीडर होते हैं। पाकिस्तान में जो लस्ट है ना, जो इक़्तिदार में हर सूरत रहने की है, इसने पट्टा बैठाया हुआ है। और यह शख्सियत परस्ती एक बहुत ज्यादा है, बुत परस्ती है। काशिफ साहब, जो बात सैफुर रहमान साहब ने की है पहले, इख्तियारात वाली जो बात है, मुझे ये बताइए, यहाँ पे कोई जमहूरियत आप बात करें पार्लियामानी निजाम की या सदारती की, यहाँ पे तो रहती बादशाहत है, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। कोई 11 साल के लिए बैठा रहा है, कोई 8 साल के लिए बैठा रहा है, और जैसे अतारा गया फिर या गए वो, मैं समझता हूँ यहाँ पे मामला निजाम का नहीं है। वेस्टर्न कंट्री की हम बात करते हैं, वहां पे आप देखें तो पार जो है नीचे यूनियन कौंसिल लेवल तक, जो सूबाई खुद मुख्तारी उसको पे भी कदगन लगाने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंतजामी यूनिट है ये छोटे होने चाहिए, और जरूरी तो नहीं है कि इन्होंने किया जो जरदारी होगा पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। जो कोई कह लें आपके जो है ना वो शरीफ होगा तो वो प्राइम वजीर आला बनेगा। 3 डिवीजन तो करके देखें। मैं कहता हूँ पंजाब के आप 3 तो है हमारी 3 करके देखें, नीचे से जो रियल जो है लीडरशिप ऊपर आना शुरू हो जाएगी। जब वो आएंगे हकीकी नुमाइंदे आएंगे। आपकी जमात में भी तो इमरान खान। अच्छा चलो मैं इसी बात पे आ जाता हूँ। हमारी जो पीटीआई है इसमें कोई एक बंदा इमरान खान की घर से बता दे, किसी ओहदे नहीं, किसी ओहदे पे बता दे, किसी अपना किसी आप जो है पार्लियामेंट में बता दे। नहीं है, क्योंकि सही जमहूरियत जो है वो इसमें आप अलीमा आपा का आप सपोर्ट करते हैं सदारती निजाम को? देखिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे बादशाहत नहीं होनी चाहिए।
अगर अगर जमहूरियत भी है तो उसको सही तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि लोग मसलत कर दे, करप्ट लोग हम पे मसलत कर आपको नाकामियां ज्यादा नजर आती हैं हमें अवाम की फलाह की तनाजर में। मैं कह रहा हूँ करप्शन को भी छोड़ दीजिए हुक्मरानों की, तो अवाम जो है मायूस नजर आते हैं हमें पूरे पाकिस्तान में। किसी एक जगह की मैं बात नहीं कर रहा, अब आप ये ना कहिएगा कि पंजाब में और KP के, लेकिन बज़ाहिर जो महरूमी है अवाम की पूरे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है। तो आप समझते हैं कि हमें अब सदारती निज़ाम की तरफ चलना चाहिए। कायद ने जो कहा था एक दफा तो जमा लें 3 4 5 साल के लिए, सर नहीं इतना चलनी तो 3.5 साल ही है गवर्नमेंट। अल्लाह खैर करे, इतना भी सदारती निजाम नहीं होना चाहिए कि अब कोई जज हुकूमत ना तोड़े, जज नाहल ना करे तो सदर साहब ही अपना ना निजाम तोड़ दें, उसको डीरेल कर दे। इतना भी इख्तियारात नहीं जाना चाहिए। 1993 में जब आपकी सुप्रीम कोर्ट चढ़ाई की उधर मैं भी कह सजाद रहा हूं अली शाह की कोर्ट पे जो है ना, नहीं, उसके बाद लड़ाई की थी। हमने भी देखिए, भुगता ना, क्या बात हमने भी कर रहे हैं। भुगता। उसके बाद ये चीज जो है अगली तरफ आते हैं, अच्छा प्रेसिडेंट आएगा तो वो पावर सुप्रीम कोर्ट को पता किया था महदूद होने चाहिए। प्रेसिडेंट के पास power ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म की अपनी पावर हो, मियां साहब, ये प्रेसिडेंट की आपने अपनी power जो है हो। रवायत डाली भाई है। मैं उसी पे ही हूं, मैं अभी तो मैं यार पिछले एक मिनट जर्मन बात से कर हो लेते रहा, मैं उसी प्लीज। पे ही खड़ा हूं, मैं उसी पे ही लेकिन खड़ा हूं। उसमें ये है कि इख्तियारात थोड़े से ऐसे हों नहीं, कि अब वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी और निज़ाम में- सदर आपस में शेर भाई- पलड़ा हो, एक तराजू बराबर खड़े हो। पार्लिमानी निजाम हुकूमत में पास जो होती हैं सारी मतलब वो उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है ना। जी जी बिल्कुल ऐसी वो होती है। सेरेमोनियल होता है, प्रेसिडेंट जी, जो होता है, जी। उसके पास प्राइम हाँ जी, मिनिस्टर तो पास बिल्कुल नहीं जैसे होती। आप कह रहे हैं कि वहाँ लोकल गवर्नमेंट आपका question जो था, नीचे तक इख्तियारात खलीफा होते हैं। इकबाल शाह साहब प्राइम को मिनिस्टर का आप- कोई इख्तियार क्या होता है? आप जिधर चल पड़े वो तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है ना, वो ये लंबी बात बात वो है। कोई करना ही नहीं चाहता। करें ना। क्योंकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जब करते हैं तो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स भी होती है उसमें। 1 लाइन आंसर दे दीजिए। Devolution में डेवल का लफ्ज ज्यादा है। आपकी मायूसी की बात थी भाई, मैं फिर वहीं पे खड़ा हूँ। 2015, 16, 17 में एक गवर्नमेंट ठीक थी। अभी हमें जब गवर्नमेंट मिली, चलिए, अब आपके आज पास- तक मुल्क को डिफॉल्ट कर बचाते डिफॉल्ट को मियां साहब, आपके पास ये महंगाई पे खड़े हैं ना, मायूसी हल हो रही है। ठीक है, हम मायूसी से नहीं कर आपकी रहे, बात से आवाम एग्री नहीं कर करते रही है। हैं। आपके पास 2/3 मेजोरिटी है, कोई रेवोल्यूशनरी ऐसे स्टेप्स लाए कोई जिससे अवाम की फलाह हो। ये इंशाल्लाह हमारा तरमीम मशवरा लाने आपको- देना, इसलिए तरमीम ला रहे हैं एक ना। लाइन का फलाह के लिए तरमीम 1 ला रहे लाइन हैं। आंसर दे दीजिए। एक टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, 10 सेकंड है। आजाद कश्मीर में नून लीग के बाद अब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। जी, जी। मेरा ये अवाम उनका मैंडेट नहीं है। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अवामी मैंडेट पर डाका मारने जा रही है? नहीं सर, बिल्कुल डाका नहीं मारी सर, बिल्कुल मारी तादी है। इंशाल्लाह वो डिलीवर मैंडेट तो देखे नहीं, मुतनाज़ मजा तो है नहीं, वो इसमें तो कोई शक ही नहीं, नहीं। ये तो PTI का था ना। नहीं जी बारी बारी तादी है, हम हो या वो एक ही बात है। इसमें line काजी answer, साहब one line 25 सीटें थी हमारी PTI की। 29 हो गई थी, और अब 26 चले वो के बाद। करके फिर भी वहां पे 26 चाहिए, तो ये कैसे इत्तेहादी की बात करें? 6 उनकी हैं और 10 इनकी तो भैया पूरे तो करके 16 अक्सरियत सीटें ले लेना। और हाउस इसमें कौन सी हाउस बहस है? क्रॉसिंग जो है इनके लिए जाएगा। नहीं भाई, ये हाउस क्रॉसिंग छाना मगा नहीं। करते रहे। आप अपने आपसे- नंबर पूरे करें, अपने नंबर आशा पूरे भाई, करें। आपसे अपने MLA दोबारा नहीं सुना देखे बाद ही है साहब, कि इनके लिए जाएगा। भाई नंबर पूरे करें अपने। हाउस क्रॉसिंग इस जाएगा। बात के बाद नंबर पूरे करें। अनवारुल हक को सपोर्ट है नेशनल इलेक्शन कमेटी। राइट। और ये जो लोग उन्होंने उसने आज भी कहा कि 27 बंदों को चाय पिलाने पर कहीं इकट्ठा कर लें, वो मुझे टेलीफोन कर दें 27 बैठे हुए हैं, मैं रिजाइन कर दूंगा। वजह क्या है? वहाँ फ्लोर मिलों का ठेके जो है वो एक्सपोर्ट आटा तो वहाँ उतना होता नहीं। और दूसरा, इस वक्त अनवारुल हक का जो है वो बेहतरीन वजीर आज़म है और उसको ये नेशनल पीपल्स इलेक्शन पार्टी मैंडेट पे डाका मार रही है, बस हाँ या ना। डाका के हमारी बड़ा सेंसिटिव पॉइंट पर इसने हाथ डाला हुआ है। इंडिया बहुत तनकीद कर बहुत रहा है। सेंसिटिव है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी सेंसिटिव है। आप चारों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पीपल्स आप देख रहे थे आखिर कब तक। ये हमारे जो 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान PTI से और नून लीग से, ये अपनी चोंचें लड़ाते रहे, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम है आप भी जानते हैं कि हम ऐसी जो है इस किस्म की लड़ाई झगड़े से अवॉइड करते हैं, ताकि मैं समझता हूँ कि आखिर कब तक के जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फ्यूचर पिलर्स हैं वो देखते हैं, और उनके लिए हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखते हैं कि वो माजी और आने वाले दिनों का इदराक कर सकें। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शब 10 बजे तक। अल्लाह हाफ़िज़।